पुआधी भी मतलब पंजाबी की ही उपबोली है वैसे तो, पर वो थोड़ी सी अलग है, उसका जो लहजा उसकी जी टोन है ना वो अलग है। तो इब जे आप रचनावां की बात करा भी रचनावां किस तरह लिखी जा रही हैं या कौन कौन से लेखकार हैं जो लिखे जा रहे हैं, पहला नहीं लिखी जाती, पहला बहुत कम लिखा थे इसमें। वही बात है जिस तरह मैं थानू कहा भी गुआरू भाषा समझा जाता, गाँव वाले लोगों की भाषा समझा जाता। कुछ सालों ते ना असल में क्या होया जी पहला कविता थी ना वो जो पंजाबी कवि दरबार हुआ तो उन्हों की खासीयत ये थी भी वो लोगों के बिच जाकर हुआ थे, स्टेजी जोड़े कवि दरबार हुआ तो स्टेजी कवि दरबार की परंपरा रही है वो रही है भी लोगों के बिच जाकर कवि अपनी किरतां अपन रचनावां सुनाव तो लोग उनका आनंद भी उठाव थे। काफ़ी लोग आए हुए सी, सारा कुछ समाप्त होने तो बाद चले गए, इदा नहीं सी लगता कोई धक्के नाल लेके आया। मैं देखा मैं किसी कॉलेज के फंक्शन अटेंड किया तो उत्थे पंजाबी दे जिहड़े विद्यार्थी सी, चाहे BA दे होण चाहे MA दे होण, MA दे तां चलो बह जांदे ने, BA वाले सीगे जिहड़े वो भजदे पए सी यार भी हाँ असीं प्रोग्राम आ जिहड़ा वो अटेंड नहीं करना। जी बात देखो यहाँ कुछ हमारे में भी कमियाँ कवियाँ में या जोड़े रचनाकार हमें अपनी जी हमारी रचना या किरतां ना उसनों निज तक ही रख रहे हैं, मैं तक ही सिमट गई हूँ। हम उसनों निज ते पर तक नहीं लेकर जा रहे, हमें उसमें दूसरे लोगों की जड़ियाँ चिंतावां जोड़े दुख हैं जोड़े हेरवे हैं उनकी बात नहीं कर पा रहे। जब हमें उसनों अपने तक ही सीमित रखांगे तो लोगों उसमें आनंद नहीं आने का, रस नहीं आने का। अज आप देखिए कि कवितावां तो ही गीत बनते हैं। एक समा से जो ऐ हुंदा सी भी यार मेरे दिल की गल नहीं लिखती, पर हुण किते ना किते गायकी का पद्धर वो वाला नहीं रहा, पद्धर डिगदा जा रहा है। जे आप कहिए जिवें अजकल हथियारां की गल हुंदी आ, हथियारां का एक समा सी जदों पंजाब ने संघर्ष किया, पंजाब के तो खून च ही हथियार ने, पर एक गल आ कि जंग के मैदान की गल होर हुंदी है ते जिहड़ी अजकल बदमाशी हो रही है वो चीज़ होर हुंदी है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पब्लिक गार्डियन। तो अज पुआधी भाषा का एक कवि दरबार है जिहड़ा वो मोहाली दे विच करवाया गया। तो मेरे नाल लखवीर सिंह दौलतपुर मौजूद ने, पुआधी भाषा के लेखक ने। तो लखवीर जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो तुसीं जिहड़ी वार सुनाई सी सब तो पहलां तां उसदियां कुछ सतरां ने जिहड़ियां श्रोतिਆਂ नूं जरूर सुना दिओ। वीर जी देखो वार है जी पुआधमा, वैसे तो बहुत साहित्य रचा जा रहा है पर वार नहीं रची गई। वार की मैंने कमी महसूस हुआ थी तो मैं कोशिश करी है वार लिखने की, पुआधमा वार पुआध की वार। उसकी मैं जी शुरुआती लाइना हूँ थारी गल साझियाँ करा कि मानू मान पुआधी होण का मारा विरसा बड़ा अमीर, मानू मान पुआधी होण का मारा विरसा बड़ा अमीर, उरा पंथ खालसा साजे हमारे बाजां वाले पीर, उरा गड़ी हुई चमकौर की जद जुल्म की हुई अखीर, उरा बंदे का खंडा खड़किया ढालिया सरबंद वजीर, उरा युद्ध होया महाभारत का लड़े कौड़ू पांडू वीर, मानू मान पुआधी होण का मारा विरसा बड़ा अमीर। जी तो तुसीं पुआधी भाषा दे विच वार आ जिहड़ी ओह गाई है, पुआधी भाषा दी रचनावां कीतियां ने, तां किहड़ियां रचनावां ने जिहड़ियां हुण पुआधी भाषा च हो रही ने? क्योंकि एक समा सी जदों बहुते लिखारी नहीं सी पुआधी भाषा दे हुंदे, वो केंद्री पंजाबी वल ज़्यादा केंद्र सी, पर हुण जिहड़ी पुआधी आ वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है पिछले कुछ सालों तो। बाई जी देखो बात इस तरह भी पहला पुआधी में बहुत कम लिखा गया, बहुत कम रचिया गया। असल में पुआधी नूं लोग बहुत हीण भाषा समझां ते इसनूं बड़ी बहुत वधिया बोली नहीं, इसनूं गुमारू भाषा समझिया जाता। जिवें नौजवान मेरी नानके ने मेरे पुआध दे विच ते अक्सर ही कहते हुंदे सी यार तुहाडी भाषा वधिया, साडे वाले तो ही बोली जांदे ने। उदां लगदा जिवें किसी होर स्टेट तो आए होण, पर हुण बड़े फकर नाल दसदे ने ना भी असीं पुआधी हां। हाँ देखो जी जे आप बात करा ना चलो आप रचनावां पर भी आवांगे, पर जे आप पुआधी बोली की जी भी एक विलक्षणता ना उसकी बात करा, जिस तरह अपनी माझी है, मलवई है, दुआबी है, वो पुआधी भी मतलब पंजाबी की ही उपबोली है वैसे तो, पर वो थोड़ी सी अलग आ, उसका जो लहजा उसकी जी टोन है ना वो अलग है, उसकी जो शब्द कोश है या शब्द बनत्तर है वो होर तरीके की है, वो इस करके थोड़ी सी अलग लगा। हालांकि लिपि है जी इसकी वो पंजाबी हो गुरमुखी लिपि में ही लिखी जहा। तो इब जे आप रचनावां की बात करा भी रचनावां किस तरह लिखी जा रही हैं या कौन कौन से लेखकार हैं जोड़े लिखे जा रहे हैं, पहला नहीं लिखी जाती, पहला बहुत कम लिखा थे इसमें। वही बात है जिस तरह मैं थानू कहा भी गुआरू भाषा समझा जाता, गाँव वाले लोगों की भाषा समझा जाता। तो इब तो बहुत सारे लेखक हैं जोड़े लिख रहे हैं, मौनी तूण है हमारी भैन और लिख रही है, चरण पुआधी है बाई और नावल भी लिख रहा, कवितावां भी लिख रहा, कहानियाँ भी लिख रहा, बाल साहित्य भी उसने बहुत सारे लिखा, सतीश विद्रोही है वो भी बहुत वधिया लिख रहा, गुरमोहन संधारसी है उसने कई किताबां पुआधी की झोली में पाई हैं, डॉक्टर बलवान औजला उसके पैण के वैन डूंगे पुआधी नाटक भी उसमें है या होर बाई की एक किताब आ रही है, डॉक्टर गुरमीत बैदवान जी हैं
उन्होंने PhD भी पुआधी पर करी है। उनकी किताब है रंग पुआध के, उस पर भी अग्गा बच्चे ਜਿਹੜੇ पुआधी पर PhDयाँ कर रहे हैं। तो होर इस तरह के बहुत सारे लेखक हैं ਜਿਹੜੇ पुआधी की बोली की रचनावां नूं पुआधी बोली की झोली माया पंजाबी की झोली में पा रहे हैं। और अग्गा ਜਿਹੜੇ नवीं पौध है, नवे बच्चे हैं, नवी जनरेशन हमारी, वो भी इसके ऊपर कोई MPhil कर रहा, कोई PhD कर रहा, लिख रहे हैं, साहित्य रचना कनी भी आ रहे हैं और इसके ऊपर खोज कार्य भी जारी है जी। तो एक मैं देखा, मैं पहला कई प्रोग्राम ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਪੁਆਧੀ ਦੀ? देखो भाई बात यो है, पिछले कुछ सालों ते ना असल में क्या होया, जी पहला कविता थी ना, वो जो पंजाबी कवि दरबार हुआ थे उन्हों की खासियत यो थी भी वो लोगों के बीच जाकर हुआ थे। स्टेजी जोड़े कवि दरबार हुआ थे, स्टेजी कवि दरबारों की परंपरा रही है, वो रही है भी लोगों के बीच जाकर कवि अपनी किरतां नूं अपन रचनावां नूं सुणावां ते लोग उनका आनंद भी उठावां ते। ये कुछ पिछले बहुत सालों ते ऐसा हो रहा भी वो जोड़े कवि दरबार हैं या कुछ हैं कुछ खास भावना की कंधां तक ही सीमित रहे। जी एक गल मैं इत्थे ऐड करांगा, पूरे में देखा काफ़ी लोग आए हुए सी, सारा कुछ समाप्त होने तो बाद चले गए, इदां नहीं सी लगदा कोई धक्के नाल लेके आया। मैं देखा मैं किसी कॉलेज दे विच फंक्शन अटेंड कीता ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ BA ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ MA ਦੇ ਹੋਣ, MA ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, BA ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਕੰਮ ਆਈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ अपनी भाषा लिए हो रहे हैं सानू उन्हां च वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। भाई जी बात देखो यहाँ कुछ हमारे में भी कमियाँ कवियाँ में या ਜਿਹੜੇ रचनाकार हमें अपनी ਜਿਹੜੀ हमारी रचना या किरतां ना उसनू निज तक ही रख रहे हैं, मैं तक ही सिमट गई हूँ। हम उसनू निज ते पर तक नहीं लेकर जा रहे, हमें उसमें दूसरे लोगों की जड़ियाँ चिंतावां ਜਿਹੜੇ दुख हैं ਜਿਹੜੇ हेरवे हैं उनकी बात नहीं कर पा रहे। जब हमें उसनू अपने तक ही सीमित रखांगे तो लोगों नू उसमें आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। जब हम उसनू लोगों तक लेकर जाएंगे, लोगों की बात करांगे, लोगों के दुख दर्दां नूं उसमें लेकर आवांगे, हर एक बंदे नूं लगाया हाँ यार ये तो मेरी बात कर रहा, उस टाइम लोगों नूं उसमें आनंद भी आवेगा, लोग उसनू सुनांगे भी। सच्चाई जिहड़ी बयान करनी है ना उसमें सच्चाई होनी चाहिए। रचना में या कोई भी साहित्यक थारी किरत है उसमें सच्चाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो जे सच्चाई होगी लोगों नूं अच्छी लगेगी और लोग देखांगे सुनांगे। अज यहाँ पुआधी कवि दरबार होया, वही मैं जिस तरह थानू कह रहा ना भी कविता नूं लोगों तक लेकर जाने की जरूरत है। जब हम लोगों के बिच लेकर जाएंगे ना उसनूं लोग सुनांगे भी, उसका आनंद भी माणांगे जी। पर एक गल आ कि अज आपां देखीए कि कवितावां तो ही गीत बनते हैं। एक समा सी जदों ऐ हुंदा सी भी यार मेरे दिल की गल नहीं लिखती, पर हुण किते ना किते गायकी का पੱਧਰ ਉਹ वाला नहीं रहा, पੱਧਰ डिगदा जा रहा है। जे आपां कहीए जिवें अजकल हथियारां की गल हुंदी आ, हथियारां का एक समा सी जदों पंजाब ने संघर्ष किया, पंजाब दे तां खून 'ਚ ही हथियार ने। पर एक गल आ कि जंग के मैदान की गल होर होंदी है, तो जी अजकल बदमाशी हो रही है वो चीज़ होर होंदी है ना। उदों लोग अपने नहीं सी लड़ते, अपने लोगों वास्ते लड़ते सी ना, मजलूमां की रक्षा लिए लड़ते सी। आपां पढ़िया कि किवें अफगान के बाजारां 'ਚ जिथे ਜਿਹੜੀਆਂ लड़कियां दी या महिलावां की मंडी लगती सी उत्थे सिंह चले जाते सी, छुड़ा के लिआंदे सी, ते अफगानां ने साडे डरों सलवारां पा लियां सी। पर अज दा कल्चर आ देखिया जिहड़ा गीतां राहीं परोसिया जांदा है ना, तां उहदे विच एक तां लचरता काफ़ी आ गई है ना जी। बस कुड़ियां नूं एक प्रोडक्ट की तरह पेश किया जाता है ना, ते गीत ने जिहड़े हथियार गोली मार दूं बदमाश बस आह चीज़ां रह गईयां। पर वो चीज़ आ जिहड़ी बहुत दूर रह गई हुण। भाई देखो ਜਿਹੜੇ हथियार है ना जी, ये बंदे के मुल्क कदीम ਦੇ साथी रहे जी। जे ਆਪਾਂ पत्थर युग की बात करा, जब इंसान ने शुरू में जीवन शुरू कराया अपना, जानवरों का शिकार खेडने वास्ते उसने हथियार बनाए, पत्थर के हथियार बनाए। तो हथियार माड़ा नहीं, उसकी वरतों हम किस तरीके गल कर रहे हैं वो चीज़ देखने होगा जी। हथियार तो हमारे गुरुओं ने भी हथियार रखे हैं जी, हमारी आर्मी के पास भी हथियार हैं, एयरफोर्स के भी पास हथियार हैं, नेवी के पास भी हथियार हैं। उन हथियारों को हमें बरत किस तरीके गल रहे हैं, उसनों बरतने का हमारा मोटिव क्या, तरीका क्या, बहुत ज़्यादा मायने रखा जी। ये जे भाई मनु तो लगता नहीं भी ऐसा कोई जट होगा जो मुंडे पर दनालियाँ टंगी फिरा खेतों में, जी। ठीक है ना। तो यो तो नीरा फुकरपना आप इनू कह सकां और भेड़ चाल भी कह सकां।
जी भेड़ चाल इस तरह भी एक कलाकार ने कोई गीत कढ़ दिया हथियार वाला, दूसरा उसके पीछे पीछे लग लिया, वो हथियार वाला गीत कढ़ दिया। यार सूरमे ने हथियार रखे, भगतां ने भी हथियार रखे। जी ठीक है ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਗੀਤ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਨਿਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सब ये देखो पता क्या, हर एक बंदे का टेस्ट हुआ। इब जे मैं यो कहाँ भी हैं गा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम गाने वाले का कोई कसूर नहीं, हमारा सुनने वाले का कसूर है। जी मानो अपने टेस्ट चेंज करने पड़ेंगे, स्वाद चेंज करने पड़ेंगे, कन्ना का रस जोड़ा है वो चेंज करने की लोड़ है। जे बात करें डॉक्टर सतिंदर सरताज आ, जी मेरे ख्याल में भी अज इस टाइम में कोई ऐसा गवैया नहीं है जिहड़ा उसनूं पसंद नहीं करता। दुनिया का तो पूछो ही नहीं भी कितने लोग पसंद कर रहे हैं उसके जी। गीतों में। कभी आपने हथियार देखे हैं, जी। सुने या नंगेज देखा? ऐसा कुछ नहीं है, और उसनूं लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਝਿੰਜਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਦਾ DSP ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਝਿੰਜਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੂ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਟੇਸਟ ਆਪਣੇ आप बिगाड़े हुए हैं जी। हमने टेस्ट अपने आप बिगाड़ लिया। हम चंगी चीज़ां असल में युवा मन ने हम किताबों से दूर हो गए। जी जितने किताबों के पास जाएंगे, जितनी किताबों को पढ़ांगे, जो अच्छा साहित्य मानू पढ़ने में मिल रहा हम उसको पढ़ांगे ना, तो हमारे कुदरती तौर पर उस तरह की मानसिकता हो जाएगी, इस तरह के स्वाद हो जाएंगे। जी ठीक है, लोग पढ़ने वाली साइड घट चले गए, लाइब्रेरियां में घट जा रहे हैं, जी सिनेमा में और दूसरे कामों में ज़्यादा जा रहे हैं। जी जब तक जो हमारा यूथ है, जो हमारा नौजवान पीढ़ी है ना, जिसकी जो किताबां करी नूं जाएगी, पढ़ने करी नूं जाएगी, साहित्य रचना करी नूं जाएगी, साहित्य के गैल जुड़ांगे, कवितावां के गैल जुड़ांगे, बुद्धिजीवियां नूं सुणांगे, बुद्धिजीवियां नूं पढ़ांगे, तो उस तरीके होवांगे। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਖਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਖਬਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਲੇਖਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛਪਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਿੰਕ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। भाई पहला ना सबसे बड़ी बात है, मैं टीचर हाँ, मैं अपने विद्यार्थियों भी कहूँ, मेरा अपना एक थॉट है कि सुनना भी एक कला है। लिसनिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। जी सुनना एक बहुत बड़ी कला, जिथे में सुनांगे ना जी ध्यान गल किसी ने, फिर तुम्हें सीखांगे। जब तक सुनते नहीं, जब तक सीखते नहीं है। जी टंकी में जब पानी होगा ना, जदी टूटी में आवेगा। जी जो टंकी में पानी है, टूटी में नहीं आ सकता, जी। पानी नहीं है टंकी में। लिखने वास्ता, गाने वास्ता, रचना करने वास्ता पहले बहुत कुछ पढ़ना पड़ा, जी या बहुत कुछ सीखना पड़ा। जी जे मैंने सीखा भी कुछ नहीं, चाहे वो जिंदगी ते सीखो, चाहे पढ़ का सीखो, चाहे लिख किताबां में सीखो, या किसी को देख का सीखो, अनुसरण करो किसी का। जी तो जे हमारे पास मैंने सीखा भी कुछ नहीं है, तो हमें लिखांगे कहाँ? जी लिखांगे जब ना जे सीखा बहुत। ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ 47 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਥੋਪੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਅਸਲ में अंग्रेज इस देश में तो कभी गए नहीं। जी अंग्रेज फिजिकली तौर पर चले गए, शारीरिक तौर पर चले गए, जी पर वो अपनी मानसिकता हमारे बीच छोड़ गए। जी तो उन्होंने क्या कराया, अभी अपनी भाषा यहाँ छोड़ गए, सारा कुछ छोड़ गए। मानो यो है भी जे हमें ने अंग्रेजी नहीं पढ़ांगे, जी ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, जरूरत पड़ा इसकी मानो बाहर जहाँ, जी तो ग्लोबल लैंग्वेज है, पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। जी कब ते घट तुम्हें अपनी जिहड़ी बोली आ उसनों तो अपने गैल रहो, जी। अपने गैल रखो, अपनी जड़ां गैल तो जुड़े रहो। जी। जे हम जड़ां ते ही टुट गए फिर हमारे पल्ला क्या? जी जड़ां ते टुट का दरख्त सारा थोड़ी रहेगा, जी। सुक जाएगा। जिहड़ी हमारी बोली है, चाहे वो पंजाबी है या पुआधी है या जो भी कोई खेतरी बोलियाँ हमारी,
जी जब तक हम उसनों अपना कर रखांगे, जब तक उनके गल जुड़े रहेंगे, जब तक उनके पकड़ रखांगे, मजबूत रहेंगे, जब तक बाई हमें अपनी जड़ां गल जुड़े रहेंगे, हारे रहेंगे। जिद्दन अपनी जड़ां से टुट गए उदन ही हमें सुक जाएंगे, मानू कोई नहीं पूछता है, हम गुआच जाएंगे इस जमाने की भीड़ में। जेडे हमारे देख लो अज के बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं जी यहाँ तो अंग्रेजी पढ़का सीख कर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़का जहाँ आईलैट्स करके बाहर चले जहाँ उधर जाकर उन्होंने के ब्याह हो जा, एक नवी पीढ़ी चला आगा। जी तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਮਾਰਾ गाँव ਕਿੱਥਾ, ਜੀ ਨੌ ਕਿੱਥਾ, ਹਮਾਰਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਤਾ, ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਤਾ, ਪੜਦਾਦਾ ਕੌਣ ਤਾ, ਪੜਦਾਦੀ ਕੌਣ ਤੀ, ਨਾਨੀ ਕੌਣ ਆ, ਨਾਨਾ ਕੌਣ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ की बहुत ਬਾਤ की बात है। ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਚਾਦਰਾ ਹਨਾ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰੂਲ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। यहाँ वो करना चाह मेरा मुंडा जी पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, मैं शौकिया तौर पर एक चादर लिया, वो पतंदर चादरा ले गया जी यूनिवर्सिटी में, शाम को अपना कड्डा लोअर वगैरह पैंट वगैरह और चादरा लैकर फिर वो कहा यार तौ बिल्कुल तौ जमी देसी है। हालांकि वो सियाले में लोई लेगा घूमन लग जा बेचारा, जी उसमें मतलब पढ़ने का बहुत है, लाइब्रेरी में जाकर बहुत टाइम लगाओ, लिखने का भी शौक है, लिखा भी है और बहुत सारी रचनाएं तो उसकी ऐसी हैं भी मैं मान के गया कह सका मेरे ते बढ़िया, मेरे ते बहुत बढ़िया अच्छे लेवल की लिखा। तो भाई पहरावा यो जरूरी है भी, चलो ठीक है बहुत बढ़िया बात है यार, खाओ पियो ऐश करो कोई दिक्कत नहीं, पर घट तो घट जी मैं पहला बात की अपनी जड़ां नाल जुड़े रहो, अपने पहरावे ना छड्डो, बहुत बढ़िया जो जम यार जीना पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बन ठन कर रहो, अच्छे रहो, साफ सुथरे कपड़े पाओ, पर कम से कम अपना जो पहरावा ना कदी ना कदी तो उसनों अडोप्ट करो, थोड़ी देर वास्ते सही चाह किसी खास प्रोग्राम में सही। ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਾ ਲਓ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाँ भाई देसी पहरावा बंदा खुला डुला रहा, पेंट पा का मतलब जितना मैं एक पेंट पा लो सवेरे शाम सवेरे 7 बजे पेंट पाई है, 8 बजे पेंट पाई है, ਜਿਹੜੇ जॉब पर जाने वाले मैं भी उनके बिचों तो जब 2-3 बजे आवा घर उस टाइम भी वो वायर बंद रखे हैं, बहुत जकड़े हुए हैं, कड्डो इसमें कुर्ते पजामे पा लो, लूज कपड़े पा लो, गर्मियाँ कुर्ते पजामे पा लो, सर्दियाँ भाई मोटी लोअर पा लो थोड़ी सी, जो अभी बंदा ईजी रहा। बाकी पहरावा यार पहरावा तो बंदे का समाज के अनुसार ला लो या खित्तियाँ के अनुसार ला लो, किस तरह भी ला लो, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। जो परंपरागत पहरावा ना हमारा तो हम पाओ नहीं रहे हैं, पाओ नहीं रहे हैं, तो कहीं देख लो कि गाँव में थानू कुर्ते चादरे वाले बंदा मिल जाए ਜੀ नहीं पहनते। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਾਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ कुर्ते ਜਾਣਗੇ। पजामे वाले बड़े घट रह जाएंगे भाई, कुर्ते पजामे भी छोड़ते जा रहे हैं लोग। बाकी एक बापू बलकौर सिंह है, उसकी कफ किताबें बहुत कई जी, लुधियाना तो ने। लुधियाना तो जी वो बंदा कुर्ता चादरा मतलब चादरा लाता रहा, ड्यूटी पर भी चादरा ला कर जाता रहा। जी वो ऐसा कुछ नहीं है भी हमें चादरा नहीं ला कर जा सकते या चादरा जी, पाना जी। माड़ा या कुछ है, पर बारा वही है भी सभ्याचार बन गया, ਭੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਜੀ ਪੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੌਦਾ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਅੱਛੇ ਲਗਾ ਯਾਰ, ਚਾਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁੜਤੇ और पजामे पा का ऊपर गला में कैंठे पा का जागो में या कुछ बहुत अच्छे लगा यार मुंडे छोकरे ने जी जी। पर एक गल आ गई ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਜੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਆਇਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ टाइमिंग उनकी खास जी समा सारणी है उसके हिसाब से उस तो पीछा भी हमें पास कहाँ जी गाँव में पा लो अपने में, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर तो कोई रोकता नहीं, कोई बैन नहीं है, पिंडा में तो पढ़े पिंडा में नहीं पढ़े हैं ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ,
ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये तो बात भाई पक्की है, मेरी गल भी हुई भी है त्रास दी। मैं कॉमेडी करे करा था कॉलेज टाइम में बहुत, जी तो उस टाइम में मेरे पास मतलब बहुत मौके थे। मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर कीमती लाल कश्यप, हमारे डीपी थे, उन्होंने मेरा टैलेंट देखा, वो करे लखबीर पढ़ाई ना छोड़िए, बहुत अग्गा जाएगा। उस टाइम मैं मेरे पास से सबसे बड़ी गलती ये होगी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी BA करके, जी और फिर मेरी ज़िंदगी वहीं ठहर गई। जी उस पर 12 साल बाद फिर मैं जाग गया, फिर B.Ed करी, MA करी, MPhil करी, टेट वगैरह नेट वगैरह करे। चलो परमात्मा ने फिर बांह पकड़ ली, जॉब भी मिल गई। तो जो मेरा उस टाइम का जो शौक था मेरे दिल में ही रहा हुआ था, जी वो मेरे पास कम से कम मैं इकनॉमिकली सिक्योर है। जी तो मैंने वो जो पूरे मेरे शौक थे ना उस टाइम के दबे हुए थे, वो सारे मैं अपने पूरे कर सका। जी मैं जो लिखने का शौक था होर था, चलो कॉमेडी तो नहीं, मैं उस जगह पर दोबारा फिर आ गया लिखने वाली पर। जी तो मतलब बंदा एक बारी सैट हो जा, सैट होना भी बाई जरूरी है। जी ਢਿੱਡ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। जी ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਕਨੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਈਟਰ ਐਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟੀ ਆ, ਪਰ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਉਹ ਆਣ ਕਾ ਫਿਰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ में ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, जी ਜਦ ਕਿ ਲੈਣੀ चाहिए। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ इतना कुछ करिया, साहित्य वास्ते इतना कुछ करिया, तो उनकी सुध लेनी चाहिए। सरकारां ने भी उनकी सुध नहीं ली, सरकारां भी इस मामले में दोषी हैं। जी तो सबसे पहले ये जरूरी है भी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, चाहे थोड़े चाहे ज़्यादा। उसके बाद जितने भी शौक है भाई बंदे ने पूरे कर लेने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद भी ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।